नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म के वेद पुराणों में ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण जी और उनकी शक्ति राधा रानी जी की बचपन में की गई लीलाओं की भूमि है। इस 84 कोस की परिक्रमा के बारे में वराह पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी पर 66 अरब हिंदू तीर्थ मौजूद हैं और वे सभी तीर्थ चातुर्मास में ब्रज भूमि में आकर निवास करते हैं। एक बार नंद बाबा जी और माता यशोदा ने धरती पर मौजूद सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा, माते, मैं सभी तीर्थों को ब्रज भूमि में ही बुला लेता हूँ, तुम सब ब्रज में ही सभी तीर्थ के दर्शन कर लेना। अतः समस्त तीर्थ भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा के अनुसार ब्रज भूमि में निवास करने आ गए। ऐसा माना जाता है कि ब्रज धाम की परिक्रमा यात्रा सर्वप्रथम चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने की थी। वत्स हरण के पश्चात उनके अपराध को क्षमा करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें ब्रज धाम की 84 कोस की परिक्रमा करने का आदेश दिया था। तब से 84 कोस की ब्रज यात्रा शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी के द्वारा भी 84 कोस की ब्रज यात्रा की गई थी। कालांतर में संत शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी आदि अनेक वैष्णव एवं हिंदू आचार्यों द्वारा 84 कोस ब्रज यात्रा की परिक्रमा का सूत्रपात हुआ, जिसे आज भी लाखों हिंदू भक्त प्रतिवर्ष करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 84 कोस ब्रज यात्रा करने से मनुष्य को 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रज शब्द का अर्थ एवं क्षेत्र। सत, रज, तम इन तीनों गुणों से अतीत जो पराब्रह्म का स्वरूप है वही व्यापक है, इसीलिए इसे ही ब्रज कहते हैं। ये सच्चिदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। हिंदू धर्म के वेदों में भी ब्रज शब्द का प्रयोग हुआ है। व्रजंती गावो यस्मिन् नति ब्रज, अर्थात गौचरण की स्थली ही ब्रज भूमि कहलाती है। हिंदू धर्म के हरिवंश पुराण के अनुसार मथुरा शहर के आसपास की भूमि को ब्रज भूमि की संज्ञा दी गई है। 84 कोस की ब्रज यात्रा में उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, राजस्थान का भरतपुर जिला एवं हरियाणा में मेवात से होते हुए फरीदाबाद जिले की होडल तहसील आती है। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े हैं 1100 सरोवर। 84 कोस की ब्रज परिक्रमा मथुरा की ब्रज भूमि के अलावा राजस्थान और हरियाणा के होडल जिले में स्थित गांवों से होकर गुजरती है। ये यात्रा करीब 268 किलोमीटर की पड़ती है। परिक्रमा मार्ग में भक्तों के विश्राम के लिए 25 पड़ाव स्थल बनाए गए हैं। इस 84 कोस की पूरी परिक्रमा में करीब 1300 के आसपास गांव पड़ते हैं। 84 कोस की ब्रज यात्रा में श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़ी 1100 सरोवर, 36 प्रकार के वन और पहाड़ व पर्वत बीच रास्ते में आते हैं। 84 कोस की परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को यमुना नदी को भी पार करना होता है। 84 कोस की ब्रज परिक्रमा किस समय होती है? 84 कोस की ज्यादातर परिक्रमा चैत्र बैसाख के महीने में होती है। कुछ लोग आश्विन महीने में विजयादशमी के पश्चात शरद काल में 84 कोस की परिक्रमा आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म के शैव समाज और वैष्णव समाज में 84 कोस की परिक्रमा अलग अलग समय में की जाती है। 84 कोस ब्रज यात्रा का महत्व क्या है? लोगों में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने माता यशोदा और नंद बाबा जी के तीर्थ दर्शन के लिए सभी तीर्थों को ब्रज भूमि में ही बुला लिया था। हिंदू धर्म के अनुसार 84 कोस ब्रज परिक्रमा लगाने से 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है। फिर उस व्यक्ति को धरती पर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। 84 कोस की परिक्रमा लगाने पर एक एक कदम आगे बढ़ने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि 84 कोस ब्रज परिक्रमा के करने वाले भक्तों को प्रत्येक एक एक कदम चलने पर अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल मिलता है। जो व्यक्ति 84 कोस ब्रज परिक्रमा को लगाता है उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रज की महिमा। हमारे देश की पवित्र ब्रज भूमि का स्मरण करने से ही हृदय प्रेम रस से भर जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप की छवि मन मस्तिष्क पर अंकित होने लग जाती है। इसलिए ब्रज की महिमा के कारण सभी तीर्थ स्थल भी ब्रज भूमि में निवास करने को उत्सुक हुए थे। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से ब्रज भूमि में निवास करने की इच्छा जताई। ब्रज भूमि की महिमा का वर्णन करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस भूमि की महिमा गाते गाते ऋषि मुनि भी नहीं थकते। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा वन गोचारण से ब्रज भूमि का कण कण कृष्ण रूप हो गया। तब से समस्त भक्त ब्रज भूमि में परिक्रमा करने आते हैं। ब्रज भूमि में तो विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी भी यहाँ पर आकर माखन चोर बन गए थे।
इस संपूर्ण जगत के स्वामी कृष्ण जी को भी ब्रजभूमि में आकर गोपियों के संग रास करना पड़ा था। ब्रज में सभी देव, ऋषि, मुनि, ब्रह्मा, शंकर आदि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा पाने हेतु वेद मंत्रों से इनकी स्तुति करते हैं। भगवान शंकर जी को भी ब्रज में गोपी बनकर आना पड़ा था। इसके अलावा ब्रज गोपियों की तो गाली सुनकर भी भगवान श्री कृष्ण जी उनके ऊपर अपनी अनमोल कृपा बरसा देते हैं। श्री कृष्ण जी के द्वारा सभी तीर्थों को ब्रज में बुलाना। हिंदू धर्म ग्रंथ गर्ग संहिता में बताया गया है कि माता यशोदा और नंद बाबा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से 4 धाम की यात्रा करने की इच्छा जाहिर की, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए यहीं पर सभी तीर्थ और 4 धामों को आह्वान करके बुला देता हूँ। उसी समय श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ जी वहां पर मौजूद हो गए। 84 कोस ब्रज यात्रा के अंदर राजस्थान की सीमा में मौजूद पहाड़ पर श्री केदारनाथ जी का मंदिर है। इसके अलावा गुप्त काशी, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के भी दर्शन श्रद्धालुओं को होते हैं। तत्पश्चात माता यशोदा व नंद बाबा ने ब्रज की 84 कोस परिक्रमा की। उसी समय से 84 कोस ब्रज परिक्रमा की शुरुआत मानी जाती है। 84 कोस की ब्रज परिक्रमा लगाने पर व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। धन्यवाद।